नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी नोवा ऑफिशियल एवन पर। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त और आप लोगों की अच्छे तरीके से पढ़ाई चल रही होगी। आज हम सभी विषयों से 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न करने वाले हैं, जिसमें से हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और साइंस, इकोनॉमी और करंट अफेयर, स्टैटिक जीके आदि विषयों से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शामिल रहेंगे। अगर आप एसएससी, रेलवे, पुलिस, यूपीएसएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम सभी प्रश्नों को एक-एक करके समझते हुए करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लोथल। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 6 वर्ष। कितना होता है? 6 वर्ष। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, गीता रहस्य के लेखक कौन है? गीता रहस्य के लेखक कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठवां प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन बी, यकृत। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 22। कितना है फ्रेंड्स? ऑप्शन सी, 22 हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। 10वां प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों 13वां प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 73, 73वां। कौन सा संशोधन? 73वां। आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन, कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका ऑप्शन बी, शुक्र। कौन सा है फ्रेंड्स? आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, शुक्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी फ्रेंड्स? आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 1885 को हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, N2O को हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है फ्रेंड्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वंदे मातरम। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? किसने किया था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अकबर। अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। 20वां प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? कब प्रारंभ हुआ था फ्रेंड्स? आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1942। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, H2O। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक तत्व किस भाग में है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भाग 4। भाग 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
25वां प्रश्न है भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वर्गीज कुरियन जी राष्ट्र क्या श्वेत क्रांति के जनक थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है फ्रेंड्स? स्कार्बिक अम्ल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ चुका है संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राष्ट्रपति। कौन बुलाता है फ्रेंड्स? आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न है इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? किसने दिया था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी भगत सिंह। भगत सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गंगा। गंगा आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 30वां प्रश्न है हमारा स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। इस प्रश्न का कौन सा है? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 206 होती है। कितना होती है फ्रेंड्स? 206। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 31वां प्रश्न हमारा स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। 32वां प्रश्न है राज तरंगिणी के लेखक कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कल्हड़। कल्हड़ कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। 23वां प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा बरगद। बरगद आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 34वां प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है फ्रेंड्स? आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा श्वेत क्रांति से। श्वेत क्रांति आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। 35वां प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अंटार्कटिका। अंटार्कटिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। 36वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 42वां। आपका 42वां आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 37वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? स्फिग्मोमाइनोमीटर कहलाता है फ्रेंड्स। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 38वां प्रश्न है अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबरनामा के लेखक कौन है फ्रेंड्स? आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अबुल फजल। अबुल फजल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 39वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर बताना है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अभी तक आपने किसने प्रश्न सही किए कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखिएगा। इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस तरह हो रही है, किस लेवल पर पहुंची है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 40वां प्रश्न है भारत में वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में फ्रेंड्स? आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है 280 200 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 41वां प्रश्न है यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? किसने किया था फ्रेंड्स? आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी महात्मा गांधी आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 42वां प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 43वां प्रश्न हमारा स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बुध। बुध आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 44वां प्रश्न हमारा स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस भाग में है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस भाग में है? आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भाग 4। भाग 4 ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 45वां प्रश्न है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 46वां प्रश्न है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हीरा। हीरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 47वां प्रश्न है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 48वां प्रश्न है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 552। 552 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 49वां प्रश्न है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 50वां प्रश्न है फ्रेंड्स भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग को कमेंट में बताना है। और अभी तक आपने कितने सही किए कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखिए। इससे पता चलता है कि आपकी तैयारी और हमारी मेहनत किस तरह हो रही है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 51वां प्रश्न है मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों के अधिकारों का उल्लेख है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची। राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक से संबंधित थे? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शिवाजी। शिवाजी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉग अगला प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉग की स्थापना किसने की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है द्वैध द्वैध शासन को प्रांतों में किस अधिनियम द्वारा लागू किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चाणक्य कौटिल्य। चाणक्य कौटिल्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1951 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 58वां प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रूस पूर्व सोवियत संघ से आपका मौलिक कर्तव्य लिया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है इलाहाबाद स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरिसेन ने किया था। आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 61वां प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 21A आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जजिया कर को समाप्त किस मुगल शासन ने किया? किस मुगल शासन ने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा अकबर। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 64वां प्रश्न है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 65वां प्रश्न है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गौतम आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन भारत कब आए? साइमन कमीशन भारत कब आया दोस्तों? तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1928 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 368 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से 100 क्वेश्चन करवा रहे हैं तो आप लोग अच्छे से करिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं। अगला प्रश्न है भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। 71वां प्रश्न है इबन बतूता किस देश का यात्री था? इबन बतूता किस देश का यात्री था? तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा मोरक्को का था। इबन बतूता किस देश का यात्री था? मोरक्को का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 73वां प्रश्न है तहकीक ए हिंद के लेखक कौन थे? तहकीक ए हिंद के लेखक कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल बरूनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो किस दिशा में घूमती है फ्रेंड्स? पश्चिम से पूरब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना किस देश में हुई? गदर पार्टी की स्थापना किस देश में हुई?
फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 77वां प्रश्न है दीन ए इलाही की स्थापना कब की गई? दीन ए इलाही की स्थापना कब की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1582 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1582 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 78वां प्रश्न है शून्य की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो फ्रेंड्स शून्य की खोज तो आर्यभट्ट ने किया था, लेकिन शून्य की खोज का श्रेय जो है आपको ब्रह्मगुप्त को दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित कौन सा है फ्रेंड्स? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 2 है जो नागरिकता से संबंधित है। आपका चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार किसने कहा? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार किसने कहा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के जनक कौन है? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के जनक कौन है? तो वर्गीज कुरियन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया? कब कब मतलब भेजा गया था फ्रेंड्स? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1975 में प्रथम उपग्रह जो भारत का जो था प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में भेजा गया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने लिखा था। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में? आपका राइट आंसर हो जाएगा 280 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो चाणक्य था। चाणक्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी अनुसूचियां? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12। आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों को करवा रहे हैं फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से करिए और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से पूर्ण रूप से करिए। आप लोग ऐसे ही वीडियो के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों अगला प्रश्न है वंदे मातरम किसने लिखा? तो वंदे मातरम किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। तो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? तो किस शासक के दरबार में आया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सांडर्स की हत्या किसने की थी? तो किसने की थी? 3 लोगों ने मिलकर की थी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? तो कहाँ पारित हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मुंबई में ही हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था मुंबई में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मनी से लिया गया है आपातकालीन प्रावधान। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त जी थे।
जी हैं, तो आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहा जाता है। इन्हीं को कहा जाता है जनक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस सेशन का 99वां प्रश्न है फ्रेंड्स। प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कितने हैं। एक यहाँ जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है और फ्रेटर्निटी है। तो कितने हैं? 4 है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कितने हैं? 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाएगा कितने मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं, तो 4 तो बता देंगे, लेकिन कौन कौन है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जस्टिस है, लिबर्टी है और इक्वलिटी है और फ्रेटर्निटी है। आपका राइट आंसर यहाँ से आप इसका भी दे सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो फ्रेंड्स इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को खुद बताना है, वो भी कहाँ? कमेंट में। आप लोगों का आज के लिए यह लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना है। अभी तक आपने कितने प्रश्न सही किए फ्रेंड्स? कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखिए, ताकि पता चलेगा हम लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज के सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।